अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर बात की जाए रेवेन्यू की या मोस्ट नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर की तो ट्विटर दोनों ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है अगर इसे हम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंपेयर करते हैं। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क अपनी सबसे कीमती कंपनी टेस्ला के शेयर्स को भी बेचकर $43 बिलियन में ट्विटर को खरीदना चाहता है। मगर इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि ट्विटर को इतना ज्यादा प्रॉफिट होने के बावजूद भी सिर्फ ट्विटर के बोर्ड मेंबर ही नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट और यूएई के प्रिंस भी इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने से आखिर क्यों रोक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप फन फैक्ट्स के साथ जानेंगे इस सब के पीछे का असल रीजन कि आखिर इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने से क्यों रोका जा रहा है। फ्रेंड्स, बात है 14 मार्च 2022 की, जब सुबह के वक्त यूएस की स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो सब हैरान रह गए क्योंकि इलॉन मस्क ट्विटर का 9.2% हिस्सा खरीदकर सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन चुके थे। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क ने ट्विटर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और ट्विटर के इतने ज्यादा शेयर खरीद लिए। तो फ्रेंड्स, बात इतनी सी है कि इलॉन मस्क ट्विटर को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज नहीं करते बल्कि ये इसे एक मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपनी कंपनीज के हर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद यहाँ अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि सिर्फ ट्विटर ही को क्यों, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि इलॉन मस्क सिर्फ ट्विटर ही को यूज करते हैं और ये ट्विटर पर इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि ट्विटर में मोस्ट फॉलोड पर्सन में इलॉन मस्क का नाम 8वें नंबर पर आता है। ट्विटर पर इलॉन मस्क के आज की तारीख में 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर हैं और इसीलिए इलॉन मस्क जब कोई ट्वीट करते हैं तो रीट्वीट, लाइक और कमेंट से उनकी इंगेजमेंट 500 से 600 मिलियन तक पहुंच जाती है और इसी वजह से इलॉन मस्क की किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग फ्री में हो जाती है। यह तो हुई सिर्फ एक वजह। इसके अलावा इलॉन मस्क को ट्विटर का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इलॉन जब भी कोई ट्वीट करते हैं तो यूएस की मार्केट तक फ्लक्चुएट हो जाती है और ये इतनी फ्लक्चुएट होती है कि मस्क को ट्वीट करने से पहले SEC से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी के बारे में बात करता है तो लोग समझते हैं कि इलॉन इस कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट या कंपनी में फौरन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते मार्केट फ्लक्चुएशन का शिकार हो जाती है। खास तौर पर छोटे इन्वेस्टर की तरफ से ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलॉन ने कुछ अरसे पहले ट्वीट किया था कि वो डोज कॉइन के साथ ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोज कॉइन की प्राइस 14% तक बढ़ गई और बाद में जब इलॉन ने इसी को सिर्फ एक हैसल करार दिया तो उसी कॉइन की प्राइस 35% तक लूज कर गई। बिल्कुल इसी तरह बिटकॉइन के केस में भी हुआ था। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला के साथ बिटकॉइन को जोड़ने का बोला तो बिटकॉइन के प्राइस काफी हाई हो गए, मगर जब बाद में इसे एक एनवायरमेंटल इशू कहकर इलॉन ने मना किया तो उसकी प्राइस 10% तक गिर गई। इसी वजह से इलॉन को ट्वीट करने से पहले SEC से अप्रूवल लेना पड़ता है और यही वजह है कि इलॉन काफी अरसे से इस रूल से तंग आ चुके हैं और इससे जान छुड़ाने के लिए ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं तो ट्विटर उस लिस्ट में काफी नीचे है। मगर ट्विटर को हमेशा से ही एक प्राइम नेटवर्क माना जाता है। यहाँ वैसे तो यूजर बहुत कम है मगर इन यूजर की बात हमेशा मानी जाती है क्योंकि ट्विटर पर दुनिया के सारे बड़े सेलिब्रिटी, बिलियनर और पॉलिटिशियन का अकाउंट मौजूद है। मगर ट्विटर किसी भी वक्त किसी का भी अकाउंट बैन करने की अथॉरिटी रखता है। ऐसा ही कुछ अरसे पहले हमें देखने को मिला जब ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था और इस बात के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ लॉन्च कर दिया, मगर वो दुनिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं बना सका। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इलॉन मस्क को भी यह खतरा था कि ट्विटर उनका भी अकाउंट बैन कर सकता है और इसीलिए इलॉन ने ट्विटर का 9.2% हिस्सा खरीद लिया और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। ट्विटर का इतना बड़ा हिस्सा खरीदने के बाद वैसे तो इलॉन मस्क ने खुद को सिक्योर कर लिया था, मगर इलॉन मस्क का इरादा कुछ और था। इसी वजह से जब इलॉन को ट्विटर ने बोर्ड ज्वाइन करने के लिए बुलाया तो इलॉन ने साफ साफ इनकार कर दिया, जो सबके लिए काफी शॉकिंग बात थी। यह एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जब कोई आदमी किसी कंपनी का मेजर हिस्सा खरीदता है तो कंपनी उसे बोर्ड ज्वाइन करने के लिए कहती है। मगर इसका एक मसला यह भी होता है कि अगर कोई बोर्ड ज्वाइन कर ले तो कंपनी का 15% से ज्यादा हिस्सा नहीं खरीद सकता। इसीलिए इलॉन मस्क ने बोर्ड ज्वाइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पूरा ट्विटर टेक ओवर करना चाहते थे। फ्रेंड्स, 14 मार्च को जब इलॉन ने ट्विटर का 9.2% हिस्सा खरीदा तो इलॉन ने इसे किसी भी जगह डिस्क्लोज नहीं किया और सिर्फ ट्विटर पर जाकर पोल कराना शुरू कर दिए कि क्या ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं, क्या ट्विटर में एडिट बटन होना चाहिए या नहीं और इसी तरह के
اور بھی کئی پول۔ اتنا شیئر خریدنے کے بعد ایلون کو یہ لگا کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے بات کر کے ٹویٹر میں کسی بھی طرح کا چینج کر سکتے ہیں، مگر جب ایسا نہیں ہوا تو ایلون نے ٹویٹر کو ایک لیٹر لکھا جس میں ایلون کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ٹویٹر کی کرنٹ شیئر پرائس جو $40 سے $45 کے درمیان تھی اس شیئر پرائس پر نہیں بلکہ پورے ٹویٹر کے ایگزسٹنگ شیئر کو $55 کے ریٹ پر خریدنا چاہتے ہیں، جو تقریباً $43 بلین کی رقم بنتی ہے۔ یہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس رقم کو اس وقت سری لنکا کو دیا جائے تو وہ اپنے ملک کا آدھا قرضہ اتار کر اپنی اکانومی سٹیبل کر سکتا ہے۔ اس بات کے کرنے کے بعد ایلون مسک نے اس بات پر بھی اعتراض اٹھایا کہ ٹویٹر پر فریڈم آف سپیچ نہیں ہے اور کوئی بھی آدمی اپنی آزادی سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹویٹر کسی کو بھی بلا وجہ بین کر دیتا ہے، اور اگر ٹویٹر کو وہ خرید لیں تو وہ ٹویٹر پر فریڈم آف سپیچ کی پوری آزادی دیں گے، جس سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر UAE کے ایک پرنس کا ٹویٹ بھی سامنے آیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ٹویٹر کو ایلن مسک کو خریدنے نہیں دیں گے، اور کچھ خبروں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ US کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ایلون ٹویٹر کو خریدیں، کیونکہ اگر ایلون مسک ٹویٹر کو آن کرنے لگ جائیں تو وہ ان سب اکاؤنٹ کو ان بین کر دیں گے جن کو US گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا، جو رولنگ گورنمنٹ آئیڈیولوجی اور یوکرین رشیا کرائسس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر پہلے بھی کافی ایلیگیشن لگائے گئے ہیں کہ ٹویٹر لیفٹ لیننگ آئیڈیولوجی کے لوگوں کو بین نہیں کرتا اور کافی نرمی دکھاتا ہے۔ ایسا بیان ٹویٹر کے پچھلے CEO کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ اب ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ایلون مسک خاموشی سے ٹویٹر کے زیادہ تر شیئرز کو بائی کر لیں اور ٹویٹر کے اونر بن جائیں، مگر اس کے پیچھے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے شیئرز بکتے جائیں گے شیئرز کی پرائس کافی بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے ایلون مسک کو ٹویٹر کافی مہنگا پڑے گا۔ مگر ایلون مسک کا کام ٹویٹر والوں نے 15 اپریل کو پوائزن پل نکال کر اور بھی مشکل کر دیا۔ اب یہ پوائزن پل ایک طرح کی سیلف ڈیفینسو ٹیکنیک ہے جو کمپنیز یوز کرتی ہیں اپنی کمپنی کو ٹیک اوور ہونے سے بچانے کے لیے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کمپنی کے مارکیٹ میں 1000 شیئر ہیں تو وہ ان شیئر کو بڑھا کر 5000 کر دیتی ہے، تاکہ اگر کوئی کمپنی خریدنا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے، کیونکہ 1000 شیئر ہولڈر سے شیئر خریدنا زیادہ آسان ہے بنسبت 5000 شیئر ہولڈر سے۔ تو فرینڈز یہ تھی ایک پوری معلوماتی ویڈیو کہ آخر ایلون مسک ٹویٹر کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو فن فیکٹس کی نئی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فن فیکٹس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔